रिश्तों की विरासत। सुनील और रजनी की शादी के 7 साल बाद रूपाली का जन्म हुआ। इन 7 सालों में रजनी ने कभी भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा था। अब रूपाली आ गई है तो देर से सोना, रूपाली को उसे नहलाना, दूध पिलाना, सारे काम एक साथ सिर पर आ गए। उसे गुस्सा आता था कि इसके कारण ही उसकी जिंदगी बदल गई है। हमेशा बच्चे पर चिड़चिड़ापन दिखाने लगी, जिसे देखकर उसकी सास रमा ने बच्ची की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसका पालन पोषण अपने तरीके से करने लगी। 2 साल बाद रजनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया था। अब तो रमा बहुत व्यस्त हो गई, क्योंकि उसे अब दो दो बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा था। रजनी जब मन चाहे उन्हें गोद ले लेती, न चाहे तो छोड़ देती। मायके जाती थी तो रमा बच्चों को भेजने से इनकार करती थी, तो रजनी आराम से बेफिक्र से अपने घर चली जाती थी। रमा ने भी ट्रिक अपनाया। उसने बच्चों को माता पिता के खिलाफ कर दिया। बच्चे भी दादी के साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। रमा ने बच्चों की दादी बनकर ही पाला। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। बच्चों के पिता भी मस्त थे। ऑफिस गए पैसे लाकर दे दिए तो वे समझते थे कि उनका काम खत्म। न उन्हें पत्नी से कोई मतलब था, ना ही बच्चों से। बच्चे पल रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही है। ऑफिस के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस और क्या चाहिए। दोनों पति पत्नी बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो गए। सुनील के छोटे भाई सुहास ने भी इन बच्चों के पालन पोषण में माँ का साथ दिया, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे अब सिर्फ अपने चाचा और दादी की बात सुनते थे। माता पिता को तो वे कुछ मानते ही नहीं थे। बच्चे देखते थे कि रमा अपनी बहू रजनी को हमेशा आड़े हाथों लेती थी। उन्हें मजा आता था। उन्हें लगता था दादी ग्रेट है, क्योंकि माँ भी उनसे डरती है। बच्चे बड़े होने लगे, पर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान न उन्होंने दिया, न घर का माहौल ही ऐसा था कि बच्चे शांति से पढ़ सके। हमेशा सास बहुओं के बीच घमासान युद्ध होता ही रहता था। बच्चे इसका फायदा उठाते थे। सुनील के बड़े भाई सुरेश ने कई बार सुहास को आगाह किया था कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन में रखो, पर रमा और सुहास को उनकी बातें नहीं सुहाती थी। किसी तरह ले देकर रूपाली ने बीएससी किया। राहुल ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, पर हर साल घर में धमकाता था कि वह पढ़ाई छोड़ देगा। 5 साल की पढ़ाई थी। सालाना फीस 1,50,000 थी, पर राहुल को कोई फिक्र नहीं थी। इसी बीच रूपाली के लिए सिंगापुर का रिश्ता आया। बहुत पैसे वाले थे। एक ही लड़का था। राहुल ने अपनी बहन को खूब पटाया ताकि वह शादी के लिए हाँ कह दे। वह सोचता था कि बहन गई तो उसे भी जाने का मौका मिलेगा। रूपाली की शादी बड़े घर के बिगड़े हुए बेटे अजय के साथ हो गई। राहुल ने इंजीनियरिंग पढ़ लिया, पर वह कहीं भी नौकरी नहीं करना चाहता है। वह बिजनेस करना चाहता है। सब लोगों ने उसे समझाया कि हमारे घर में कोई भी बिजनेस के बारे में नहीं जानता है। हम सब नौकरियां ही कर रहे हैं, तो तुम भी नौकरी करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिता रिटायर्ड हो गए, चाचा रिटायर्ड होने वाले थे। वह किसी की भी बात सुनने के पक्ष में नहीं था। उसने कपड़े बेचने का बिजनेस शुरू किया। रूपाली शादी करके सिंगापुर गई, पर 2 महीनों में वापस आ गई, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। तीसरे महीने में ही वह मायके आ गई। अब दोनों बच्चों ने दादी और चाचा की बात भी सुनना बंद कर दिया। राहुल को बिजनेस में 12 लाख का नुकसान हुआ। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वह अब कुछ और बिजनेस करना चाहता है। रूपाली पति के पास नहीं गई, क्योंकि अजय बहुत पीता है और उसने बहुत सारी उधारी की है। वह भी अपने माता पिता से छुपकर। घर वालों ने उस पर सख्ती बरती। उसके सारे उधार चुकाता करने के बाद थोड़े दिन उसे बीवी और बेटे से अलग रहने का फैसला लिया। इसी बीच कोरोना आ गया और साल भर से दोनों अलग रह रहे हैं। रूपाली अभी ससुराल में है। उन्होंने उसे एमएससी दाखिला दिला दिया ताकि वह कुछ और न सोचे। इस बात से भी रमा को ऐतराज है कि वह मायके नहीं आती है अपने बच्चे को लेकर। रमा अब अपना प्यार पर
पोती पर लुटाना चाहती है। रूपाली की सोच है कि हम भाई बहन को दादी ने माता पिता से दूर किया, अब मेरी बेटी को मुझसे दूर कर देगी। भगवान जाने इस कहानी का क्या अंत होगा। इस तरह अगर रजनी और सुनील दोनों अपने बच्चों पर ध्यान देते और उनका ध्यान रखते तो कहानी अलग होती। रमा और सुहास ने बच्चों की जिम्मेदारी अपने हाथों में लिया तो था, मगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया होता, दादी बनकर नहीं माता पिता बनकर पाला होता। रिश्ता बनाना आसान है, उसे अच्छे से निभाना भी एक कला होती है। रूपाली की आंखों में अक्सर एक ही सवाल तैरता था, क्या प्यार का मतलब सिर्फ दादी का हुक्म मानना था? वह जानती थी कि उसकी माँ रजनी ने उसे कभी दिल से गले नहीं लगाया, लेकिन अब जब वह खुद माँ बनी थी तो समझ पाती कि माँ होना कितना कठिन है। रूपाली के मन में अब एक संघर्ष चल रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी उसे प्यार से माँ कहे, पर उसे डर था कि कहीं दादी और नानी की परछाइयाँ उसकी बेटी के बचपन पर वैसे ही न पड़ जाए जैसे उसके और राहुल के बचपन पर पड़ी थी। रमा अब उम्र दराज हो चुकी थी, पर फिर भी उसकी आदतें नहीं बदली थी। वह अक्सर कहती, हमने बच्चों को पाला है, तुम लोगों से ज्यादा जानते हैं हम। पर अब समय बदल चुका था। रूपाली ने धीरे धीरे अपनी माँ रजनी से बातचीत शुरू की। रजनी भी अब पछतावे में थी। वह अक्सर कहती, शायद मैंने माँ होने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया होता, लेकिन अब जब तेरे हाल देखती हूँ तो दिल कचोट जाता है। रूपाली ने माँ का हाथ थामा। माँ, अगर आप पहले ये कह देती तो शायद मैं कभी दादी से डरती नहीं। रजनी की आंखें नम थी। वह जानती थी कि उसकी दूरियां ही बच्चों के जीवन की जड़ बन गई थी। सुनील अब सेवानिवृत्त जीवन में समझ चुके थे कि घर में प्यार और अनुशासन दोनों की बराबर जरूरत होती है। वह पहली बार अपने बेटे राहुल के साथ बैठकर बोले, राहुल, हर बार हारना पूरा नहीं होता, मगर उससे कुछ सीख लो तो। पैसे का नुकसान बड़ा नहीं, पर रिश्तों का नुकसान सबसे बड़ा होता है। राहुल ने नजरें झुका ली। उसे अब एहसास हो रहा था कि बिना दिशा के स्वतंत्रता सिर्फ विनाश लाती है। धीरे धीरे घर में एक नई समझ विकसित होने लगी। रूपाली ने अपनी बेटी को लेकर तय किया कि वह उसे संस्कार और स्वाभिमान दोनों सिखाएगी। रजनी अब बेटी के साथ समय बिताने लगी। रमा को यह अच्छा नहीं लगता, पर उम्र के साथ अब उसमें विरोध करने की ताकत नहीं रही। एक दिन रूपाली ने रमा से कहा, दादी, आपने हमें बहुत प्यार दिया, पर थोड़ा सा गलत भी किया। प्यार तभी पूरा होता है जब उसमें आजादी और सच्चाई दोनों हो। रमा पहली बार चुप रही। शायद उन्होंने भी महसूस किया कि बच्चों को अपने जैसा बनाना हमेशा उन्हें बेहतर बनाना नहीं होता। अगर रजनी और सुनील ने बच्चों की परवरिश में शुरू से ही जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव दिखाया होता तो शायद परिवार में यह खाई कभी नहीं बनती। अगर रमा और सुहास ने दादी चाचा बनकर नहीं, बल्कि अभिभावक बनकर बच्चों को पाला होता तो बच्चों में अनुशासन, सम्मान और परिवार के प्रति समझ होती। रिश्ते बनाना आसान है, पर उन्हें संवेदना, धैर्य और समानता से निभाना ही असली कला है।